हाँ, अरे अच्छा एग्ज़ाम का डर लग रहा है। नहीं, नहीं, एग्ज़ाम में क्या डरना यार? हाँ, एग्ज़ाम तुम्हारे से बड़ी थोड़ी है। अरे इंसान सबसे बड़ा होता है। इंसान के जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं बेटा। हाँ, वो ठीक है, मेहनत सभी ने की है, आपने भी की है। आपके हाथ में जितना था आपने कर लिया। कुछ थोड़ा बहुत भगवान भरोसे छोड़ दो ना, अच्छा करेंगे आपके साथ में। हाँ, हाँ, ठीक है। ठीक है बेटा, मैं अभी स्टूडियो में ही हूँ। और हाँ, आप ही के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मोटिवेशन, हाँ, मोटिवेशन तो आपके अंदर होता है। ओके, ओके बस। नमस्कार, कैसे हो सभी? अब यही सिलसिला है बच्चों का, क्योंकि जब एग्ज़ाम के दिन बहुत कम बचते हैं, तो बच्चा अंडर प्रेशर आता है और एक तरीके से सहमा-सहमा रहता है। अनावश्यक विचार दिमाग में चलते रहते हैं। कई बार लगता है हो रहा है, कई बार लगता है नहीं हो रहा है। गीता में बहुत साफ कहा गया है कि तेरा कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं है। फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दो यार। आप कर्म करो, फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दो, अपने आप अच्छा देंगे। जिस भी आप इष्ट को मानते हैं, देवता देवी जो भी है, उसमें भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, आपके लिए अच्छा होगा। और मान के चलो अच्छा होगा, और अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो क्या हो जाएगा? आपका और अच्छा निहित है उसके अंदर, कहीं ना कहीं और कुछ बहुत बड़ी चीज छुपी है, उसके लिए आपका बुरा हो रहा है। आज ऐसे ही मैं टहल रहा था तो मैंने देखा कि हमारे घर में आम के पौधे हैं, तो उनके बहुत सारे जो कैरियां हैं वो नीचे गिरी हुई थी। तो मुझे लगा कि यार, हर जो यहाँ पे जो फल लगता है आम पे ना, वो कैरी जो होती है वो आम बनना चाहती है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो हर कैरी आम नहीं बनती है। हर एक गाना है ना, हर पहले पहले हर बंदा आम होता है तो वही बात है। तो पहले पहले जो भी कैरी लगती है वो हर आम बनना चाहती है। लेकिन परिस्थितियां, मौसम, आंधी अंधड़, तेज बारिश, कुछ ऐसे कसाय होते हैं, कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो बनने नहीं देती हैं उससे। और उनमें से कुछ कैरियां झड़ जाती हैं और कुछ आम बन जाते हैं। तो जो आम बन जाते हैं वो सफल लोग हैं, और जो आम नहीं बनते, कैरी के रूप में झड़ जाते हैं, वो मानते कि मैं असफल है। जबकि वास्तव में ऐसा है क्या? असफल थोड़ी है वो। अगर मान लो ठीक है, सबको इच्छा होती है कि आम बने, लेकिन कुछ कैरियां नीचे गिर गई, तो अब उन कैरियों का आप क्या करेंगे? आप अचार डालिएगा, सब्जी बनाइएगा, अपने पड़ोसियों को दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी पढ़ाई होती है। अगर हमने ईमानदारी से सारा काम किया है, अच्छा काम किया है, रिजल्ट हमारा निश्चित रूप से अच्छा आएगा, इस उम्मीद के साथ हमें पढ़ना चाहिए। और अगर अच्छा नहीं भी आया, तो निश्चित रूप से आपने अपना 100% दिया है। हर असफलता जो है, उसमें सफलता छिपी होती है। हर सफलता के लिए असफलता एक पायदान की तरह काम करती है। अभी पिछले ग्रेड फर्स्ट में एक बच्ची जो मेरी स्टूडेंट थी, आ, तो उसने काफ़ी अच्छी तैयारी की, लेकिन जो टोटल था, जितना एक्सपेक्ट कर रही थी, उस टोटल से कुछ नंबर मतलब ज़्यादा ही थे मेरिट से। लेकिन पता नहीं, अब चूंकि आरपीएससी के खाते में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम जो क्वेश्चन को जो सही मानते हैं, उसके कैलकुलेशन में कई बार त्रुटियां हो जाती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, उसका नहीं हुआ। जबकि मुझे लग रहा था कि होना चाहिए। कई ऐसे बच्चे भी थे जिनका मार्जिनल केस था, उनका हो गया। तो किसी को आना है, किसी को जाना है, लेकिन अब उसका ईएमआरएस में हुआ है, तो काफ़ी प्रफुल्लित थी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पलायन कर जाएँगे तो निश्चित रूप से आप हकदार थे, तो आपको नहीं मिला, किसी और को मिला। ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ईमानदारी से अपना काम करिएगा, और अनावश्यक के डिस्कशन, डायलॉग्स दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में, नए मटेरियल के साथ में किसी तरह का टेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हो उसके साथ रहना है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आपको कोई कुछ भी कहेगा, आपको कह देगा कि उस फलां पेड़ के ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वहाँ भी चढ़ जाएँगे। तो ऐसी स्थिति जो है वो आपको नहीं रखनी है। आपको एक सजग दिमाग के साथ में अच्छा काम करना है। ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी।
और वैसे तो देखो पढ़ाई में जो सफलता है जो हमें मिलती है, एक लंबी तैयारी, एक अनवरत मेहनत के अनवेवरेबल एफर्ट्स जो होते हैं वो आपके परफॉर्म होंगे तो निश्चित रूप से आपको स्प्लेंडिड या करिश्माई सफलता मिलती है। तो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इतने घंटे पढ़ने पर ही सफलता मिलेगी। कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है कि सब फला रात को पढ़ा तो उसका ये सिलेक्शन हुआ। ये सब आइडियल होते हैं। सब व्यक्ति की एनाटॉमी और बायोलॉजिकल कंडीशन अलग अलग होती है। किसी को दिन में पढ़ने में मजा आता है, किसी को रात में आता है, किसी को दिन में डिस्टर्बेंस होता है, रात को अच्छा पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कोई गाइडलाइन आपको ऐसी नहीं बताने वाला हूँ कि जिससे कि आपका कोई बायोलॉजिकल क्लॉक जो ऑलरेडी है वो डिस्टर्ब हो। आप ऐसे अच्छे आसन में बैठें, अच्छी माहौल में बैठें जहाँ आपका मन एकदम खुश रहे कि यार ये ठीक है, वहीं पे रहें। और वहीं के होके रहेंगे तो आपको सहज सुलभ, आप चाहे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, चाहे आप घर में पढ़ रहे हो, चाहे आप कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे आप उल्टे लेट के पढ़ रहे हो, पेट के बल पढ़े हो, पीठ के बल पढ़े हो, आप चाहे लटक के पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? बस आपको पसंद होना चाहिए कि इस पोस्चर में मुझे बहुत अच्छा याद हो रहा है। खुश रहने की कोशिश करो, खुद को एनर्जाइज रखो, हल्का फुल्का संगीत और डायलॉग साथ में रखो और सदैव एक वैकल्पिक चीज आपके दिमाग में रखो जिससे आपको प्रेशर नहीं आए कि अगर मेरा इसमें नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं आरएस बन जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं किसी केंद्रीय भर्ती में चला जाऊंगा, या फिर मैं किसी सबऑर्डिनेट और सर्विस में चला जाऊंगा, या फिर मैं मशरूम की खेती कर लूंगा, या मैं चाय बना के जापान चला जाऊंगा, है ना, या फिर अमेरिका चला जाऊंगा। यार बहुत सारे ऐसे जॉब हैं इस समय, केवल गवर्नमेंट जॉब है वही एकमात्र विकल्प नहीं है। इसलिए आपको अनावश्यक जितना प्रेशर में आप रखेंगे, अब जो नेक्स्ट जो कुछ टाइम हमारा बचा है उसको प्रेशर हैंडल जो जिस बच्चे ने नहीं किया ना, तो साल भर का या 2 साल से जितने भी समय से वो आदमी लगा हुआ है ना तैयारी में, उसका वो गुड़ गोबर कर देगा। तो इस बात को ध्यान रखना आपको कि ऐसा नहीं होना है। आपको एकदम जो चीजें नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल लाइफ जीनी है बस। जो नेक्स्ट 40-45 दिन के टेन्यूर में जो भर्ती परीक्षा होती है, तो उसमें जो बच्चा नॉर्मल बिहेव करता है वही सक्सेसफुल होता है ना। अब देखो और भी फोन आ रहे हैं और सबकी एक ही समस्या है, तो मैं सबके लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यू हैव टू बी विद योर ओरिजिनलिटी, योर लॉयल्टी, योर ऑनेस्टी, योर डेडिकेशन, है ना, योर प्रैग्मेटिक अप्रोच, ये पूरी तरीके से आपको रखनी है जिससे कि आपका भला हो। ये मानते हुए पढ़ना है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, इस दुनिया में आपसे बेस्ट कोई नहीं पढ़ रहा है। और हर बच्चे की जो इस समय जो टेम्परामेंट है वो निश्चित रूप से फ्लक्चुएट है, थोड़ा डाइवर्ट है, लेकिन इस समर में जो बच्चा रुका रहेगा इस पढ़ाई के इस तंत्र में, जो खुद को रोके रखेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा, वही विजेता होगा। क्योंकि ये अब मेंटल टफनेस का मामला है, ये नॉलेज से ज़्यादा कुछ और है। एग्ज़ाम एक स्टाइल से पास होती है, एग्ज़ाम पास करना एक तकनीकी है, एक स्टाइल है, एक विधा है। इसमें केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। कॉन्फिडेंस के साथ में, कॉन्फिडेंट रहते हुए आपको अपने एक्सप्रेशन को यथा समय पर जो है प्रस्तुत करना। जैसे प्लेटो बोलते हैं विवेक, साहस, संयम होना चाहिए तो न्याय की स्थापना होगी। तो विजडम, विवेक आपके यहाँ पे है, करेज, साहस जो है इसका मतलब सही समय पे सही बात कहना साहस है प्लेटो के अनुसार, और यहाँ पर सही समय पे सही आंसर करना भी साहस है। और संयम का मतलब है कि जो भी आपकी ऐसे जो आपके वो डाइवर्ट करने वाले जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप रोकें। आपकी भावना, वासना, इच्छाएं जो हैं उनको, और आपके जो इमोशंस हैं उनके फ्लक्चुएशन होने को आप रोकें। और ये जो बंदा कर पाएगा ना, उस बच्चे के 5+ सवाल मेरी तरफ से सही हैं। यानी 5+ सवाल सही हो गए तो इसका मतलब हो गया कि आपके 1.5 सवाल और भी सही हो गए, तो आपका टोटल जो है 7.5 जो है सवाल में कन्वर्ट हो जाएगा। अन्यथा 7.5 सवाल आप फेंक के चले जाएंगे, और ये बहुत बड़ा मसला होता है कंपटीशन के अंदर। इसलिए आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। आपको अपनी जो टारगेट है
उसको बड़ी शिद्दतता के साथ में अपने मन में एक स्वरूप गुण की तरह रखना है कि मुझे बढ़िया करना है, मेरा बढ़िया ही होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। अगर हम अच्छा ही सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छा दिखेगा, अगर हम बुरा सोचने लग जाएंगे तो बुरा ही दिखेगा। मनुष्य सोचने की वजह से जानवर से अलग है। तो अगर सोचना ही मनुष्य का सद्गुण है, एक बहुत अच्छा गुण है, तो निश्चित रूप से उसे बेहतर ही सोचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को उठा के रखे। और जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में उठा के रखता है, वो टफ टाइम में इन्वेस्ट करता है, उसी को आउटपुट ज़्यादा मिलता है। तो ठीक है, मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, फिर मिलते रहेंगे ऐसे छोटे-छोटे सेशनों पे। तब तक के लिए नमस्कार। आप बढ़िया करें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें, चुस्त रहें और यथासमय अपना सब कुछ समेट के जितना भी टाइम आपने अपने सब्जेक्ट को दिया है, अपने कंटेंट के लिए बाँट के रखा है, आपका एक प्लान होगा, उस प्लान को अपने हिसाब से चलाएँ, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं चलाएँ, किसी से इंस्पायर होने की अभी ज़रूरत है नहीं। आप अपने आप के अंदर एक बारूद हो, जो कहीं भी कामयाबी का ब्लास्ट कर सकती है। तो आप कामयाबी के उस ब्लास्ट की तरह अपनी परफॉर्मेंस को दो, जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी सफलता का वर्ण करता है, वही जो है पोस्ट को धारण करता है। जो राखे खुद की लाज, जो राखे खुद पे भरोसा, वही राखे करतार, वो वाली बात है। तो इस तरीके से आपको बढ़िया करना है। डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट।